आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज नियरली एट एसटीपी इज 2.5 आर। 2.5 आर इसका मोलर हीट कैपेसिटी है। As the temperature is increased, it gradually increases and approaches 3.5 R. The most appropriate reason for this behavior is that at higher temperature. तो ऐसा क्या हुआ इस गैस के साथ कि इसका हीट कैपेसिटी इंक्रीज हो गया है। पहले हीट कैपेसिटी था 5/2 R के बराबर और इसका बाद में हीट कैपेसिटी हो चुका है 7/2 R के बराबर। तो हम जानते हैं कि हीट कैपेसिटी जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। वी की वैल्यू होती है F/2 इंटू आर, Cp की वैल्यू होती है 1 + F/2 होल ब्रैकेट R। तो यदि टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और तीसरा होता है हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो जनरली सेक्रेट रखा जाता है। उसको ज़्यादा हम छेड़खानी नहीं करते हैं, ज़्यादा हम लाते भी नहीं हैं इस्तेमाल में, हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को। लेकिन जब यहाँ पे आपको कहा गया है एक्सप्लिसिटली कि हायर टेम्परेचर पर जो है इस गैस को ले जाया जाता है, इसका मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पर एक्टिवेट हो गए होंगे, वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगा होगा, जिससे उसकी मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा हो चुकी होगी, जिससे उसकी मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा हो चुकी होगी। तो इसका एक कारण है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आ गया होगा, यानी कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगा होगा। तो यहां देखिए ऑक्सीजन डज नॉट बिहेव एज एन आइडियल गैस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इन एटम्स नहीं। द मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ग्रेजुअली बिकम इफेक्टिव। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट चॉइस है इन सारे ऑप्शंस में से, तो डी आप टिक कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स, और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहां पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2-3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है? 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए। उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेई मेन 2022 के लिए। ये जेई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे और थ्योरी और MCQ जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे और MCQs और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है
और ये 23 जनवरी को होगा और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो compete कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे, आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे compete कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने, और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद। और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है, जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं और उनको इंप्रूव कर सकते हैं जेई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है, और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है NKCSIR लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक, तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए यदि आप स्कॉलरशिप, यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं अगले सवाल में। 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स A एंड B, 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स हैं विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन कंटेन द सेम आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड द सेम वॉल्यूम। तो भाई इन दोनों में सेम टेम्परेचर पर गैस को रखा है और सेम वॉल्यूम पर गैस को रखा है। मास ऑफ द गैस इन A is Ma and that in B is Mb. The gas in each cylinder is now allowed to expand isothermally to that same final volume, to the same final volume 2V. The change in the pressure of A and B are found to be delta P and 1.5 delta P respectively. Then Ma और Mb का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास एक गैस है, गैस A और गैस B। इन दोनों गैसेस को सेम टेम्परेचर पर रखा गया है और सेम वॉल्यूम पर रखा गया है। वॉल्यूम इनका V और V के बराबर है। मास गैस A का Ma के बराबर है और गैस B का जो मास है वो Mb के बराबर रखा गया है। दोनों सेम टाइप की गैसेस हैं, दोनों सेम टाइप की गैसेस हैं, ठीक है। सेम आइडियल गैस है, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडियल गैस है, सेम तरह के, यानी कि मोलर मास सेम होने वाला है। मोलर मास सेम है, मास अलग अलग है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं, नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं, इसका मतलब प्रेशर भी यहाँ का और यहाँ का अलग अलग होने वाला है। यहाँ का प्रेशर कुछ और है, यहाँ का प्रेशर कुछ और होने वाला है, ठीक है। अब गैस को एक्सपेंड होने दिया जाता है आइसोथर्मली, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हम इसका वॉल्यूम डबल कर देते हैं, 2V कर देते हैं इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कर देते हैं 2V, ठीक है। वॉल्यूम को कर दिया है डबल, सेम फाइनल वॉल्यूम 2V तक। तो चेंज इन प्रेशर जो पाया जाता है, इसमें जो चेंज इन प्रेशर है बेटा वो मिलता है हमें डेल्टा P के बराबर, और इसमें चेंज इन प्रेशर जो है वो मिलता है 1.5 डेल्टा P के बराबर। तो हमें Ma और Mb का रेशियो बताना है कितना होगा। तो यदि मैं गैस A की यदि बात करूं, गैस यदि A की बात करें तो यहाँ पे P फाइनल माइनस P इनिशियल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, डेल्टा P के बराबर है। यहाँ पे यदि बात करूं गैस B की, तो यहाँ पे डेल्टा P यानी कि P फाइनल माइनस P इनिशियल जो है वो किसके बराबर है बेटा, डेल्टा P इंटू 1.5। इस सवाल में आपको दिया हुआ है। यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो आपको मिलता है P फाइनल माइनस P इनिशियल ऑफ A डिवाइडेड बाय P फाइनल माइनस P इनिशियल ऑफ B इज इक्वल्स टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय 3/2 डेल्टा P। तो डेल्टा P से डेल्टा P चला गया, आपको मिलता है यहाँ पे रिजल्ट 2/3 के बराबर। सो दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2/3 हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ देखिए फाइनल प्रेशर को मैं आइडियल गैस इक्वेशन से लिख सकता हूँ कि फाइनल अच्छा यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर को होता है किसके बराबर, P इज इक्वल टू nRT/V। तो भाई वॉल्यूम चेंज हुआ है, नंबर ऑफ मोल सेम है, R सेम है, T सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू R इनटू टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपको यहां पे मिलता है P फाइनल में 1/2V माइनस 1/V। सिमिलरली नीचे आपको मिलता है MB अपॉन मोलर मास
इंटू आर इंटू टी, सेम टेम्परेचर है, 1/2v फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और ये बेटा किसके बराबर है, ये बेटा किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो ये एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन गया, m से m गया, rt से rt गया, आपको मिल जाता है सिंपली ma/mb जो है इसके बराबर 2/3 के बराबर। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डीजल इंजन है, टेक्स 1 मोल ऑफ एयर at 300 Kelvin at 1 atm pressure and compresses it adiabatically to 1/32th of original volume. Considering air at diatomic ideal gas, change in temperature is equal to। तो बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है V और T के साथ। T और V का रिलेशन आप जानते हैं क्या होता है, T V रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1। तो भाई इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको जो है टेम्परेचर फाइनल मिल जाता है और आपको निकालना क्या है, T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको दिया क्या हुआ है, T1 की जो वैल्यू है आपको दिया है 300 केल्विन के बराबर, 300 केल्विन। इसका वॉल्यूम जो है इसको आप V0 मान लेना, इसको आप V0 मान लेना, इसको आप मान लेना V0/32। और यहाँ पे गामा की वैल्यू जो है ये डायटोमिक गैस है तो 2/5 आप यहाँ पे ले सकते हैं गामा की वैल्यू। ठीक है, हो जाएगा बड़ी आसानी से, आंसर भी आपको मिल जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है 1 mole of diatomic ideal gas undergoes a cyclic process ABC as shown in figure. The process BC is adiabatic. The temperatures at A, B and C are 400, 800 and 600 respectively. Choose the correct statements. तो यहाँ स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन फलाना प्रोसेस ढिकाना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस ठीक ठाक। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आपसे पूछा गया है, हम सब जानते हैं कि प्रोसेस कैसा भी हो, प्रोसेस कैसा भी हो, इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है आइडियल गैस के लिए क्या होगा, F/2 nR डेल्टा T। तो यदि मैं प्रोसेस बात करूं प्रोसेस A से B की, डेल्टा U यदि AB की यदि बात की जाए तो आपको मिलता है F/2, बिकॉज ये डायटोमिक है तो ये 5/2 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास दिए हुए हैं क्या, 1 मोल है, इंटू R इंटू टेम्परेचर में चेंज A से B जा रहे हैं तो यहां पे टेम्परेचर 800, यहां पे टेम्परेचर 400, डिफरेंस कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल इज 400। डेल्टा U ऐसे ही आप निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए, आपको आ जाएगा 5/2R, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर माइनस 200। ऐसे ही आप डेल्टा U निकाल सकते हैं CA यानी कि 5/2R इंटू 400 माइनस 600 माइनस 200। मिला लीजिए कौन सा आंसर सही है, आपको मिल जाता है आंसर नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है द पीवी डायग्राम ऑफ सिस्टम अंडरगोइंग थर्मोडायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज शोन इन द डायग्राम। द वर्क डन ऑन द सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम A to B to C is 50 joule and 20 calorie heat is given to the system. The change in internal energy between A and C is equal to, आपसे पूछा गया है। तो यहां आप देखिए ध्यान से बेटा, A से B से C ऐसे एक प्रोसेस हो रही है और इस प्रोसेस के लिए मैं लिख सकता हूं that Q is equal to डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U प्लस W, ये लिखा जा सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पे Q का मतलब होता है हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होता है और हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम जो है वो होता है नेगेटिव। तो यहां पर देखिए सिस्टम को दिया गया है, इसका मतलब ये 20 जूल पॉजिटिव में होने वाला है, 20 कैलोरी है, इसको जूल में बनाने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू डेल्टा U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आपसे पूछा गया है, प्लस W ये होता है आपके पास वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम यहाँ पे देखिए वर्क डन ऑन द सिस्टम दिया है 50 जूल यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हो गया, माइनस ऑफ 50 जूल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा U की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ साइक्लिक प्रोसेस फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन द डायग्राम, VT डायग्राम दिया हुआ है। वर्क डन इन AB, BC एंड CA आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए A से B जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस में वॉल्यूम V1 के बराबर है और कांस्टेंट है। इसका मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा बेटा वो 0 के बराबर होगा। तो वर्क डन इन प्रोसेस A to B 0। अब बात करें वर्क डन इन प्रोसेस B to C, तो B to C जो प्रोसेस है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। देख सकते हैं कि टेम्परेचर T2 पर जो है पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैं nRT ln V2/V1 मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, nRT ln
nRT टेम्परेचर कितना है T2, ln फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम V2 बाय V1। तो ये वर्क WBC जो है हमें मिल जाता है। उसके बाद C से A जो प्रोसेस है, वर्क डन इन C to A। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस कैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे देना चाहिए, वैसे गाइड देना चाहिए था कि ये लाइन जो है ये ऑरिजिन से पास कर रही है। तो ये लाइन यदि ऑरिजिन से पास कर रही है, गाइडलाइन देना चाहिए था, ये गाइड ऐसे लाइन देना चाहिए था। तो मैं कह सकता हूं बिकॉज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब प्रेशर इस आइडियल गैस में कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। और आइसोबैरिक प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं nR डेल्टा टी। तो वर्क डन इन C2A मैं लिख सकता हूं nR डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर विच इज T1, इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास T1 माइनस T2। अब आप मिला लेंगे ऑप्शंस में से, जो ऑप्शन सही आएगा वही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 70 कैलोरीज ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो भाई हमारे पास 2 मोल गैस है और इसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना है 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, लेट्स से P0 के बराबर प्रेशर यहां पर है, टू रेज 5 डिग्री सेल्सियस। कांस्टेंट ये कौन से कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पर ये हो रहा है प्रोसेस। अब आगे दिया है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कैलोरीज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम थ्रू द सेम रेंज 30 to 35 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यदि मैं सेम गैस को 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ले जाना चाहूं बट कांस्टेंट वॉल्यूम पर यानी कि वॉल्यूम मान लीजिए यहाँ पे V0 है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैं यहाँ पे इस गैस को ले जाना चाहता हूं, तो बताइए कितना हीट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे हीट जो लगता है वो 70 कैलोरी के बराबर लग जाता है। तो देखिए जब कांस्टेंट प्रेशर पर हम किसी प्रोसेस को कर रहे हैं तो उसे आइसोबैरिक प्रोसेस कहा जाता है, और आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट होती है उसका फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा टी। और जो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर की जाती है उस कांस्टेंट वॉल्यूम वाली प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहा जाता है, और ऐसी प्रोसेस में जो हीट लगता है वो NCV डेल्टा टी के बराबर लगता है। ठीक है, तो यदि मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं तो आपको मिलता है Q1 बाय Q2। नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं और टेम्परेचर में चेंज भी बराबर है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CP बाय CV। तो यहाँ पे प्रोसेस में हीट जो लगा है वो 70 कैलोरी के बराबर है, डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू CP बाय CV इज इक्वल टू गामा। गामा जो है किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आपके पास ये एक डायटोमिक गैस है, और डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू हो जाएगी 2/5 के बराबर। तो यहाँ से आपको Q2 की वैल्यू मिल जाती है सिंपली 350 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपको ये 175 जो है आपको कैलोरी में आंसर मिल जाता है 175। अरे ये क्या आ गया, 30 से 35 कर रहे हैं तो CP बाई CV होता है गामा। अच्छा ओके सॉरी, तो गामा की जो वैल्यू है मैंने 2/5 क्यों लिख दी जाने पता नहीं। गामा की जो वैल्यू है वो होगी आपके पास 1 + 2/f, इसमें 1 और जोड़िए 7/5 के बराबर होगी। मेरे दिमाग में गामा -1 था तो इसलिए मैंने 2/f लिख दिया। दिस वुड बी इक्वल टू 7/5, 7 से गया 10 टाइम्स और 10 × 5 कितना आ गया 50 के बराबर। सो Q2 वुड बी इक्वल टू 50 कैलोरी। इसके बाद आगे चलते हैं। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ n मोल्स ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंडेड अंडर यूनिफॉर्म प्रेशर P0 फ्रॉम वॉल्यूम V0 टू 2V0। तो भाई ये कौन सी प्रोसेस है, आइडियल गैस यूनिफॉर्म प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है ना। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं यूनिफॉर्म प्रेशर पर V0 से 2V0, V0 से 2V0। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं आपको P0, V0 और R और N की टर्म्स में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फाइनल टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आइडियल गैस का लिखा जा सकता है PV/NR के बराबर। तो फाइनल प्रेशर है P0, वॉल्यूम हो चुका है 2V0 के बराबर, डिवाइड बाय NR हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल क्यों ही पूछा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, और हो सकता है कुछ लोग इसे कॉम्प्लिकेट समझ के गलत भी कर दें, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी।
बट देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, सिर्फ आपको आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है और बस हो गया काम। 2 moles of an ideal gas at temperature 300 Kelvin was cooled isochorically so that pressure was reduced to half। देखिए 2 मोल है हमारे पास और टेम्परेचर है गैस का 300 केल्विन। प्रेशर में मान लेता हूं P0 के बराबर है, वॉल्यूम मान लेता हूं V0 के बराबर है। इस गैस को जो है ठंडा किया जाता है आइसोकोरिकली, यानी वॉल्यूम जो है V0 के बराबर रहता है। सो दैट प्रेशर रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर जो है हाफ रह जाता है, P0/2 रह जाता है। टेम्परेचर का पता नहीं कितना है, टेम्परेचर T के बराबर है। देन इन आइसोबेरिक प्रोसेस यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए द गैस एक्सपेंड्स टिल इट्स टेम्परेचर गॉट बैक टू इट्स इनिशियल वैल्यू। टेम्परेचर फिर से इसका 300 केल्विन हो जाता है और इसके वॉल्यूम के बारे में पता नहीं कितना होता है, वॉल्यूम लेट्स से V के बराबर हो जाता है। ये वाला जो प्रोसेस है ये आइसोबेरिक है, और ये वाला जो प्रोसेस है ये आइसोकोरिक है। तो आपको बताना है कि कितना हीट एब्जॉर्ब किया है गैस ने पूरी प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब किया है गैस ने, ये हमें कैलकुलेट यहां पर करना है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा टेम्परेचर कितना है, बिकॉज ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। अच्छा एक काम यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि टेम्परेचर तो अल्टीमेटली वापस आ ही गया है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, प्रेशर होता है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के। तो यहाँ पे प्रेशर यदि P0 है, पहले टेम्परेचर 300 था, इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर है P0/2 और फाइनल टेम्परेचर नहीं पता T के बराबर है। सो P0 से P0 कैंसिल आउट हो जाता है, T की वैल्यू आ जाती है आपके पास 150 केल्विन के बराबर। तो हमें टेम्परेचर यहाँ का पता चल चुका है 150 केल्विन के बराबर, हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो पहली वाली प्रोसेस में जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें आप हीट निकालिए, कितना आ जाएगा आपके पास Q1 इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। बिकॉज ये आइसोकोरिक प्रोसेस है तो NCV डेल्टा T फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं हीट के लिए। तो N नंबर ऑफ मोल्स इज टू CV ये कैसी है बेटा, गैस कैसी है आपके पास, गैस का नेचर यहां पे बताया है क्या, आइडियल गैस इज कूल्ड आइसोकोरिकली, प्रेशर वाज एक्सपेंडेड टेम्परेचर, ठीक है। तो गैस का नेचर जो है हमें नहीं दिया हुआ है, तो एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं किस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस में एग्जैक्ट वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें गैस को क्या मानना होगा। 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस तो दे दिया है इन्होंने, लेकिन NCV डेल्टा T जब हम लिखेंगे तो इसमें CV क्या लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि जो F है डिग्री ऑफ फ्रीडम F के बराबर है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या दिया जाना चाहिए था। सो CV को लिख सकता हूं F/2 NR डेल्टा T, F/2 N तो हो ही गया, F/2 R डेल्टा T, R इंटू डेल्टा T। टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास बेटा 150 माइनस 300 विच इज माइनस 150, माइनस ऑफ 150। अच्छा माइनस ऑफ 150, ओके। और यहाँ पे जो है Q2 की जो वैल्यू है वो दूसरी वाली प्रोसेस में हीट का जो है हम निकाल सकते हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस में NCP डेल्टा T फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, NCP डेल्टा T। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, CP जो है 1 + F/2 है और R यहाँ पे लिखेंगे इंटू डेल्टा T लिखेंगे। टेम्परेचर में चेंज कितना है आपके पास 300 माइनस 150, कितना आ जाएगा आपके पास 150। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आप Q1 + Q2 जो है आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 से 2 चला गया और माइनस ऑफ 150 FR, माइनस ऑफ 150 F इंटू R प्लस में ये कितना आएगा आपके पास 2 और 150 कितना आ गया 300 R इंटू यहाँ पे करेंगे तो 300 R और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 300 डिवाइड बाई 2 150 FR प्लस में 150 FR आ जाएगा। तो 150 FR से माइनस 150 FR जो है कैंसिल आउट हो जाता है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी नेचर की, तो आंसर आ जाता है आपके पास टोटल हीट 300 R के बराबर। अब क्योंकि हमें आंसर जूल में निकालना है तो R की वैल्यू भी आपको जूल वाली रखनी होगी। तो यहाँ से 300 इंटू 8.314 यहाँ पे रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 831.4 इंटू 3, 3 चौक 12, 2 1 3 3 4 3 3 9 3 8 24। सो 2494.2 जो है जूल में हमारा आंसर आ जाता है। सबसे क्लोजेस्ट जो हमारे पास आंसर है वो 2490 है, तो इसे ही आप टिक कर दीजिए।